राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि 2025 में निर्जला एकादशी कब है। इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। निर्जला एकादशी जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। भरी गर्मी में बिना अन्न और जल को व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है महाभारत काल में सबसे पहले यह व्रत भीम ने किया था, इसीलिए इस व्रत को भीम एकादशी भी कहते हैं। तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत का महत्व पूरा डिटेल में जाने। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का बहुत ही खास महत्व माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत हर साल जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा होती है। लोग इस दिन बिना पानी पिए व्रत को रखते हैं। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है और सारे पाप धुल जाते हैं। निर्जला एकादशी 2025 की तिथि कब से कब तक? जेठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है और इस दिन लोग बिना पानी पिए व्रत रखते हैं, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। पंचांग के अनुसार 6 जून को रात 2:15 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। यह तिथि अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा और एकादशी का व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून को पारण होगा। जेठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है और इस दिन लोग बिना पानी पिए व्रत रखते हैं, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। पंचांग के अनुसार 6 जून को रात 2:15 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी। यह तिथि अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा और एकादशी का व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है, इसीलिए निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून को पारण होगा। निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए और मन में भगवान का स्मरण करके मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेकर विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति लकड़ी की चौकी स्थापित करने पर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान को पीले फल और मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का और विष्णु चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूरे दिन श्रद्धा से व्रत रखना चाहिए और पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला एकादशी का पौराणिक महत्व बहुत ही खास माना जाता है। एक बार व्यास जी के कहने पर पांडव में भीम ने यह व्रत रखा था। तब से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीम ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा था। माना जाता है कि एकादशी के इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियां का व्रत करने का बराबर पुण्य मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सारे पाप धुल जाते हैं, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से मरने वाले के बाद भी मोक्ष मिलता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास भी होता है। इस दिन अन्न और धन का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन लाभ होता है और तिजोरी हमेशा भरी रहती है। निर्जला एकादशी को क्या करें? निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। निर्जला का अर्थ है बिना जल के, अर्थात इस व्रत में भक्त न तो भोजन करते हैं और न ही पानी का ग्रहण करते हैं। ये व्रत भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस एकादशी का व्रत रखने से साल की सभी 24 एकादशियां का
पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ये व्रत आत्म अनुशासन, भक्ति और तप का प्रतीक है, जो भक्तों को मोक्ष, समृद्धि और पापों से मुक्ति दिलाती है। क्या करें? पूर्ण उपवास रखें, इसमें भोजन और दाल दोनों को त्याग करें। भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताएं, मंदिर जाएं और धार्मिक प्रवचन सुने, दान करें। विशेषकर जल और शरबत का दान गर्मी के मौसम में अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। सात्विक जीवन शैली अपनाएं और क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। क्या न करें? अनाज, चावल, दाल का सेवन न करें। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस आदि से दूर रहें। दूसरों का अपमान या नकारात्मक व्यवहार न करें। व्रत के दौरान शरीर श्रम से बचे। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।